नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आज मैथ की इस बेसिक श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें आज पार्ट नंबर 5 होगा। इसके पहले 4 पार्ट इस अपलोड हो चुका है। आशा है कि उसे आप अवश्य देखे होंगे। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए गए हैं, जाकर आप उसे देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज इस श्रृंखला में मैं दशमलव भिन्न के बारे में बात करूंगा और दशमलव भिन्न की सभी संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, उन सब पर बेसिक से बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमें कोई संख्या दी है जैसे 0.7, तो आप देखेंगे जिसका हर 10 की घात के रूप में हो तो हम इसे लिख सकते हैं 10/7। आप देख पा रहे होंगे कि इसका हर 10 की घात मतलब घात के रूप में ही है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमें दिया है 0.135। आप इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/35/1000। और इसे हल करेंगे आप तो 1/35/10⁻3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह दशमलव भिन्न है, क्योंकि कह रहा है कि इसका आप देखेंगे तो हर 10 की घात के रूप में है। इसका हर 10 की घात के रूप में है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है 7.532। तो इसे हम जब भी भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 7532/1000। तो इसे और हल करेंगे तो हम देखेंगे कि यह 7532/10⁻³ हो जाएगा, जो कि इसका हर 10 के पावर के रूप में हो गया और यह दशमलव भिन्न ही है। यह समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस देखिए जो यह लिखा है यह सत्य है कि नहीं। आशा है कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। आगे एक नोट में जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। इसे भी आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए। जैसे 0.935 या 0.935 को हम 0.9350 लिखें, या फिर इसको 0.935 को 00 लिखें, इसका सबका मान आपस में बराबर होगा। क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव देखिए यहाँ दिया है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे इसके आगे हम कितना भी जीरो लगाएं इसका वास्तविक मान सब बराबर ही होगा। इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद किसी संख्या के दाहिनी ओर कितनी भी शून्य हो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर दिया है 0.51, या हम इसे लिख सकते हैं 0.5100, जितना भी जीरो बढ़ा पाए, लेकिन इसका जो मान होगा दोनों का हमेशा बराबर ही होगा। आगे देखते हैं हम दशमलव भिन्न की तुलना करना। दशमलव भिन्न की तुलना किस प्रकार की जाती है उसे हम समझते हैं। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एग्जाम्पल में मैं दे देता हूँ 7.135 या 7.238। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि
पूर्णांक, यह देखिए अगर पूर्णांक बराबर है, इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी पूर्णांक 7 है और इसमें जो दशमलव के बाईं तरफ होता है उसे पूर्णांक कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो दशमलव के बाईं तरफ उसे पूर्णांक और दशमलव के दाहिनी तरफ जो होता है उसे दशमलव अंक कहा जाता है। तो इसमें आप पूर्णांक देख पा रहे होंगे कि 7 दोनों बराबर है। तो नियम यह कह रहा है कि जिस संख्या में दशमलव के बाद का अंक बड़ा होगा वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो दशमलव के बाद पहला अंक इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 बड़ा है, इसलिए यह संख्या बड़ी होगी। 7.135 से 7.238 बड़ी होगी। आपको समझ में आशा है कि आया होगा। नहीं आया है तो अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 9.035 दिया है और एक संख्या दी हुई है 9.0765। हम देख पा रहे हैं कि इसका पूर्णांक इसमें भी दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। तो इसमें भी पूर्णांक 9, इसमें भी पूर्णांक 9, दोनों में पूर्णांक तो बराबर है। अब हम आगे देखते हैं, इस दशमलव के बाद इसमें संख्या 0 है, इसमें भी 0 है। यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता चला कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी है। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या हमें मिली दूसरे स्थान पर वह 3 है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगली संख्या जो हमें प्राप्त हुई 7 है। इस प्रकार हम देख पा रहे हो कि 3 से 7 बड़ी है। तो हमारी जो संख्या 9.0765 है वह इस संख्या से बड़ी हो जाएगी। अब एक बात और समझ लीजिए कि यह चिन्ह का मतलब क्या है। इस चिन्ह का मुख जिस ओर खुला होगा वह बड़ी संख्या को डिनोट करेगा और जिस ओर इस मुख बंद होगा यानी जो तीर जैसा बना है उस ओर छोटी संख्या को डिनोट करेगा, छोटी संख्या को प्रदर्शित करेगा। अगर यह जिस ओर मुख खुला होगा वह बड़ी होगी, जैसे यदि इसका मुख इधर खुला है तो ये संख्या बड़ी होगी और जिस ओर इसका तीर जैसा निशान होगा वह संख्या छोटी होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, तभी आप चिन्ह को हमेशा अच्छी तरह लगा पाएंगे। नहीं तो जानकारी होते हुए भी छोटी और बड़ी संख्या कौन है, आप चिन्ह न अच्छी तरह से चिन्ह की जानकारी न होने पर आप गलत लगा देंगे। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा दिया है 10.00125 और एक संख्या हमको दिया है 10.00126। इसमें हमसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि इसका भी पूर्णांक 10, इसका भी पूर्णांक 10। यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम आगे चलेंगे। दशमलव के बाद देख पा रहे हैं पहला अंक भी समान है, दशमलव के बाद दूसरा अंक भी समान है, तीसरा अंक भी समान है और चौथा अंक भी समान है। चौथे अंक तक हम कुछ नहीं बता सकते कि ये कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है या ये आपस में बराबर है। अगले जब हम 5वें अंक पे पहुँचे तो हमें देख पा रहे हैं कि इसमें 5 है और इसमें 6 है। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो गया कि जो संख्या बड़ी दशमलव के बाद जो उसकी संख्या बड़ी वह संख्या बड़ी होगी, जो संख्या छोटी वह संख्या छोटी होगी। इस प्रकार हम अच्छी तरह पहचान सके कि ये संख्या बड़ी 10.00126 बड़ी होगी 10.00125 से। अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। देख लीजिए, जैसे हमें दिया है 15.01579 और जिससे हमें तुलना करना है वह दिया है 15.01572। हमें पूछे निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम पहले पूर्णांक को देखेंगे, यदि पूर्णांक बराबर है तो उसके बाद दशमलव अंक को मिलाना शुरू करेंगे।
देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद पहला अंक समान है, दूसरा अंक भी समान है, तीसरा अंक भी समान है, और जो अंक आपस में समान है उससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। 0 समान, 1 समान है, 5 एक समान है, और देख पा रहे होंगे कि 7 भी एक समान है। अब बचा अंतिम अंक 9 और 2। 9 और 2 में आप देख पा रहे होंगे कि 9 बड़ा है। जिस संख्या में जो अंक बड़ा होगा वह संख्या पूरी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 15.0157 संख्या बड़ी होगी 15.01572 से। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं। आगे हम दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। एकदम बेसिक से यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमें दिया है 75.12 धन 25.01 धन 5.02। हमें इसे जोड़ना है, तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ते समय हम दशमलव को दशमलव अंक के नीचे ही लिखेंगे, यानी दशमलव को दशमलव के सीध में लिखेंगे हमेशा। जैसे हमें लिखा 75.12, आगे 25.01 या 5.02। आप देख पा रहे होंगे कि हम 5 यहाँ से लिखना नहीं शुरू किए, क्योंकि हमें किसी भी हालत में दशमलव को दशमलव के सीध में ही लिखना है। इसके बाद चाहे जो संख्या जिधर बढ़े चाहे जिधर घटे उसे नहीं ध्यान देना है। बाद में उसे हम 0 लिख कर सबको बराबर कर सकते हैं, इसमें तो उसकी आवश्यकता है नहीं। चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसे हम इस प्रकार आसानी से अब जोड़ पाएंगे कि 2 1 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और एक हासिल लग जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, जो कि हमारा इस प्रश्न का योगफल आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। आगे आप देखिए एक दूसरा क्वेश्चन। जैसे हमें दिया है 15.0012 और धन दिया है आगे 5.01, आगे दिया है 40.031। अब इनको हमें आपस में जोड़ना है, तो हम इन्हें उसी तरह लिखेंगे जैसे 15.0012। हमने आपको यह बता दिया कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक बात क्या ध्यान रखना होगा कि दशमलव चिन्ह हमेशा दशमलव के नीचे आएगा। तो दशमलव के नीचे इसे लाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, क्योंकि 5 के बाद ही दशमलव है तो तभी तो दशमलव आएगा। दशमलव, इसके बाद 0 1, जो अंक है वही लिखेंगे, लेकिन हमेशा एक बात केवल ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। इसके बाद जो भी संख्या इधर बढ़े या इधर बढ़े इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। अब इसे हम लिखेंगे 40.031। अब इसके बाद जो भी संख्याएं घट या बढ़ रही हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, और यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए। आप सभी अंक देखिए अब बराबर हो गए। अब हमें जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन बात एक आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो दशमलव है हमेशा एक सीध में होना चाहिए। अब आप इसे जोड़ लीजिए। ये जोड़ेंगे तो 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 0 दशमलव। आप जोड़ेंगे तो यहाँ 5 5 10 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6, जो कि हमारा इसका योगफल हो जाएगा। इसी प्रकार हम कुछ सवाल ऋण वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमें दिया है कि दे 99.125 को घटाना है किससे? 66.01 से। अब 0 1 2 भी लिख लें, पहले हम समान अंक
दशमलव चिन्ह वालों को घटा लेते हैं। जैसे अब हमें इसे लिखना है 99.125 को। अब हमें केवल एक बात ध्यान रखनी होगी, दशमलव के नीचे दशमलव हो, तो इसके लिए हमें 66.012 इस प्रकार अब हम आसानी से घटा पाएंगे कि 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1 और 1 में से 0 गए 1 और दशमलव यहाँ 33 आ जाएगा। इस प्रकार 33.113 हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हो कि 75.752 में से हमें घटाना हो 5.01। अब हम इसे कैसे घटाएंगे, आप देख लीजिए। 75.752। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें इसे इस प्रकार लिखना है कि इस दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा हो। तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लाने के लिए हम 5 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 5.01। अब हमें इसे घटाना है। अब हम यहाँ आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं, 0 आराम से, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन घटाने के लिए हम बढ़ा लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे 2 में से 0 गए 2 आएगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 आएगा दशमलव। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ 7 बच जाएगा, जो कि हमारा इस प्रश्न का अंतर घटाना यही आंसर होगा। इस प्रकार आगे हम देखते हैं। आशा है कि यह आपको जोड़ घटाना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। आगे देखिए, अब हमें दशमलव भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, इसमें यह देखना है कि दशमलव भिन्न का गुणा। अब आगे मैं दशमलव भिन्न का गुणा करना बताऊंगा, जिसके लिए आप एग्जाम्पल से समझिए दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमें 0.2 गुणे 0.3 का गुणा करना है, तो आप इसे सिंपली केवल दशमलव को भूलकर सिंपली आप गुणा कर लीजिए। पहले गुणनफल हमारा 6 आएगा। अब हमें देखिए, हमेशा दाहिनी तरफ से कितने कितने अंक पर दशमलव है। दाहिनी तरफ से आप देख रहे होंगे 1 अंक पर इसमें है, दाहिनी तरफ से 1 अंक पर इसमें है, दोनों जोड़ेंगे 2 अंक हो जाएगा। तो हमें गुणनफल में 2 अंक पर दशमलव लगा देना होगा, तो हमारा आ जाएगा 0.06। इसे हम 0.06 भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, जैसे हमें दिया हो 1.5 गुणे 0.15 का आपस में गुणा करना हो, तो हम पहले 15 में 15 का गुणा कर लेंगे। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 से 25। तो हम इधर से पहले दाहिनी तरफ से गिनेंगे कि कुल कितने अंक पर दशमलव लगा है। इसमें हम देख पा रहे होंगे 1-2 अंक पर दशमलव लगा है, ये 2 अंक हो गया। और इसमें देखेंगे तो 1 अंक पर दशमलव लगा है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 3 अंक पर कुल दशमलव लगा है, तो यहाँ हम 3 अंक पर गुणनफल में दशमलव लगा देंगे। आगे आप समझ लीजिए, जैसे कोई बड़ी संख्या दी हो। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमें दिया हो कि गुणा करना हो 1000 गुणे 1.257 में, तो हम देखेंगे पहले हम इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1.257 गुणे 1000 जब करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब जितने 0 लगे होंगे, दशमलव हमेशा उतनी और दाहिनी ओर खिसक जाता है। वैसे ना कर पाएँ आप तो इसे साधारण से गुणा करके आप लिख दें, इसके साथ यह 3 0 लग जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि दाहिनी तरफ से देखेंगे ये कितने अंक पर दशमलव लगा है, 1 2 3 अंक पर। तो इधर से हम दाहिनी तरफ से 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 12 से 57। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे
आप एक नोट करके लिख लेंगे इसमें कि जब भी हम 10 के घात के रूप में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 10 की घात जितनी होती है उतना अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाता है। जैसे आप देखिए 7.5321 में यदि हम गुणे 10 की पावर 2 कर दें तो 10 की पावर जितनी है उतने अंक यह जो दशमलव है दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 753। दो यहाँ 2 पावर है 10 की तो 2 अंक एक दाहिनी तरफ जाएगा तो 753.21 उत्तर आ जाएगा। इसे आप नोट में लिख लीजिएगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। अब आगे दशमलव भिन्न का भाग करना हम सीखेंगे। देखिए दशमलव भिन्न का भाग, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन सकती हैं। पहला स्थिति है यदि हम अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि यदि हमें दिया हो 0.25, यहाँ भाग करना हो 0.05 का 0.05 का, तो हम देख पा रहे हैं कि इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.25 गुणे 0.05। 2 अंक पे दोनों में दशमलव है। ऐसी स्थिति में दशमलव हमेशा कट जाएगा और बचेगा हमारा 25/5, जो कि कटकर उत्तर हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आ सके। जैसे हमें दिया हो 81.9 और हमें भाग देना हो 9 से, तो हम इसमें क्या करेंगे। आप 0.9 से भाग देना है। आप देखेंगे कि एक अंक पे, इस पे भी दशमलव, एक अंक पे इस पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आ जाएगा 81/819 और हम 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 1 9 आ जाएगा हमारा उत्तर 9 9 81 91। इस प्रकार आप आगे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हमें दिया हो एक 1 से 25.5 भाग देना हो 0.5 से, तो आप एक अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आ जाएगा 12 से 55/5। हम जब इससे भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 1 5, यही हमारा उत्तर होगा। आगे हम कंडीशन 2 देखते हैं। यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं जितने अंश पर हर में दशमलव है। जैसे एग्जाम्पल से आप देखिए, कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव ना हो, जैसे हमें 25 में भाग देना है 0.5 का, तो यह कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव ना हो, हर में दशमलव हो, तो जितने अंक पर दशमलव है उतना शून्य हम अंश में बढ़ा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दशमलव कितने अंक पर है, इसे हमेशा दाहिनी तरफ से गिनते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक अंक पे दशमलव है तो एक शून्य हम अंश में बढ़ा देंगे और नीचे से दशमलव हटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 पचे 25, 50 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें 1 से 21/0.011 से भाग देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर हम 2 जीरो बढ़ाकर नीचे से दशमलव हटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा और हम भाग देंगे 11 11 में 1 से 21 होता है, तो आपका 11 से आंसर आ जाएगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा। हम कंडीशन 3 देखते हैं। कंडीशन 3 में यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं। फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने कि अंश में दशमलव था। एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है कि हमें 0.35 है, 0.35 में हमें 7 से भाग देना है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अंश में दशमलव है, हर में दशमलव नहीं है, तो हम साधारण सा इसका भाग दे देंगे। आप साधारण भाग देंगे तो यह आ जाएगा 7 पचे
35 काटेंगे तो अब कह रहा है कि 5 आ गया। अब जितने अंक पे अंश में दशमलव है, सीधा आप उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 0.05, क्योंकि यहाँ से 2 अंक पे इसे हम 0.05 भी लिख सकते हैं। आगे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे दिया हो 0.144 हमें भाग देना है 12 से, तो हम सिंपली भाग देंगे 12 बार हमें 144 आ जाएगा। अब इधर से देखेंगे 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम 3 अंक पे दशमलव लगाने के लिए एक जीरो भी बढ़ाएंगे, तो 0.012 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4। अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान न हो, तो निम्न प्रकार हल करते हैं। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए उस समय कैसे हल करते हैं। जैसे दिया हो 0.25 बटे 0.5, तो हम इसमें कंडीशन 2 और 3 दोनों का उपयोग करते हैं। आप इसे देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 अंक पर दशमलव है, इसमें 1 अंक पे दशमलव है। 1 अंक इसका और 1 अंक इसका दशमलव हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 0. 1 अंक इसका दशमलव और 1 अंक इसका काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 बटे 5 हो जाएगा। आगे देख आप, अब इसका कंडीशन 3 का उपयोग कर देंगे। दशमलव को ना मानते हुए, जब अंश में दशमलव हो हर में ना हो, तो दशमलव को ना मानते हुए हम भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा अंश में जितने अंक दशमलव है सिर्फ उतने अंक पर दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप सीधे भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा। 5 आप देख पा रहे हैं अंश में 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव हम 0.5 आंसर लिख देंगे। यदि ना समझ में आया हो तो एक विधि और देख लीजिए आप। जैसे हमें दिया हो 0.77 हमें भाग देने को कहा हो 1.1 से, तो हम कुछ न करके जितना हर में दशमलव है उतने से, जैसे 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से, 2 अंक पे है तो 100 से, और 3 अंक पे है 1000 से। इसी प्रकार जैसे 1 अंक पे है तो 10 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.7 बटे 11। अब हम इससे भाग दे देंगे तो 11 सते 77, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के मैथ की बेसिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथ की एक बेसिक श्रृंखला चालू किया हूँ, जिसमें आज वीडियो नंबर 5 है। इसको देखने के बाद आप अपने मैथ को कमज़ोर मानना भूल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।